नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो जो है जानकारी नगरसेन बाबा की है। तो वो जानकारी इस तरीके से कि जो नगरसेन बाबा हैं, इनका जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में दिमनी जगह है, चंबल के पास है। तो ये वहाँ है उनका। और फिरोजाबाद में भी एक मंदिर है इनका जो कि काफ़ी मशहूर है। और वहाँ पर जो भी भक्तजन हैं अपने बच्चों के खुशहाली के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, तो अंडे वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, मतलब दीवार पे मारे जाते हैं वहाँ पे इस तरीके से। तो अंडे चढ़ाए जाते हैं उनकी खुशहाली के लिए, जैसे उतारा करके इस तरीके से करते हैं, अंडे चढ़ाते हैं वहाँ पे। और बाकी लड्डू वगैरह का भी प्रसाद होता है उनका। तो नगरसेन बाबा की जो ख़ास बात वो ये है जिनको भी परिचय देते हैं वो, तो अगर आपके घर में वो हैं, मान लो पूजमान हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कुल देवता ही हों, अगर वैसे भी पूजमान होंगे तो आप देखेंगे आपको समय समय पर, अगर आप बाइक चलाते हैं या कोई साइकिल चलाते हैं या कुछ भी चीज़ चलाते हैं मान लीजिए, तो आपके साथ ज़रूर कोई धोबी जो होगा समाज का, आपके आसपास जो रहता होगा, जिसको आप जानते हैं कि वो धोबी है, तो वो आपको दिखाई देगा आपके साथ, जबकि वो बात नहीं करता हो बेशक आपसे गली मोहल्ले का, पर उस समय सपने में वो आपके साथ दिखाई देगा। तो आपकी बाइक पे बैठा हो, पीछे बैठा हो, चाहे आगे बैठ के चला रहा हो, आप पीछे बैठे हो, चाहे वो पीछे बैठा हो, या हैंडल के पास खड़ा हो जैसे सर्कस करते हैं इस तरीके से, चाहे वो साइकिल पे हो, मतलब आगे हैंडल की तरफ खड़ा हुआ और आप साइकिल चलाते जा रहे हो, इस तरीके से वो बताते हैं। और कई दफ़ा वो अपना स्थान बताते हैं, अगर उस एरिया के आसपास उनका कोई थान मकान होता है तो वो बताते हैं, कभी पहले मेरा उस जगह स्थान था, ऐसा करके वो बताते हैं। तो ये इनकी पहचान है। और ये सिर्फ इसलिए है कि आप सोचो, सिर्फ ये रक्षा के ही काम आते हैं अपने आप के। तो फागुन के महीने से पहले इनका वो दर्शन भी होता है काफ़ी, और बकरा वगैरह भी इनका चढ़ाया जाता है, जो कि काफ़ी एक समाज के लोग मतलब मिक्स होके करते थे पहले। आज भी करते हैं जो लोग करते हैं, तो पैसे ले लेते थे आपस में थोड़े थोड़े मिला के, और इनका बकरा काय किया जाता था खुशहाली के लिए। गांव देहात में इस तरीके से, शहरों में भी करते थे तो इस तरीके से ही करते थे वो। तो ये काफ़ी जो देवता हैं, ये बचाव के देवता हैं, मतलब अगर बीमारी है घर में तो उसको हटाने के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से इनकी पूजा होती है। और बाकी इनका कोई सब जो है सिंपल काम है, सारा साधारण काम है इनका। तो जो इनके साथ एक सैयद बाबा भी है, वो भी चलते हैं, और जो भूरा मसान है वो भी चलता है इनके साथ, और उसके दर्शन भी होते हैं लोगों को। कि जैसे कई लोग इनकी करते हैं तो ये राजपूती उसमें दिखते हैं, मतलब या आपको धोबी के रूप में दिखाई देंगे, मतलब कोई भी जैसे धोबी समाज का कोई है तो समझ लो आपके नगरसेन बाबा हैं। और अगर कोई सफ़ेद कपड़े में इस तरीके से बैठा हुआ है जैसे आपको लगेगा कुछ अलग सा, तो वो समझ लो कि वो भूरा मसान होगा इस तरीके के रूप में। या और भी कोई रूप दिखा देता है भूरा मसान, तो उसका एक ये ख़ास रूप ये है कि सफ़ेद कपड़ों में इस तरीके से आपको दिखेगा वो। और इनके साथ जो पूजमान है वो है इनकी बहन हंसौर भागो, ये बहन है इनकी। क्योंकि जब ये चंबल की तरफ जा रहे थे मध्य प्रदेश में, जब नदी पार कर रहे थे, तो उस समय इनको जो मसान बताते हैं कि भूरा मसान ही था शायद, कि उसने इन्हें डुबा दिया था नदी के अंदर ही, मतलब वहीं मार दिया था नदी के अंदर डुबा के। तो उसके बाद इनकी बहनों को पता लगा था, वो भी आई थी, तो उन्होंने भी छलांग वगलांग लगा दी थी उसी पानी में, मतलब इस तरीके से वो एक साथ हो गई सारी। और बाद में फिर इन्होंने जब प्रकट हुए थे तो इन्होंने जो भूरा मसान है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, मतलब इस तरीके से अपनी ताकत के ज़रिए से, जो भी इनके पास शक्ति थी पहले उस तरीके से। तो आज ये सब इकट्ठे हैं, मतलब जो पूजा लेते हैं सब इकट्ठे, किसी का कुछ किसी का कुछ, इस तरह कोई लड्डू कोई अंडा, इस तरीके से ये चलते हैं। और मतलब बहुत ही शांति प्रिय देवता हैं ये, ऐसे उग्र देवता नहीं है कि जैसे आप सोचो कि कुछ किसी का नुकसान करे या कुछ करे, उससे इनका मतलब नहीं है। सिर्फ ये तो ऐसा आपने माना तो ठीक, ना माना तो ठीक। मतलब कल को मैं ये बताऊँ आपको कि कोई विशेष कला दिखा देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब और जिनको दिखाते होंगे तो उनको दिखाते भी होंगे, ये बात है। क्योंकि हर देवता हर किसी को अपनी कला नहीं दिखाता। तो इस तरीके से आप नाम लेंगे तो आपको शांति मिलती रहेगी। जैसे कोई काम अटक रहा है उस तरीके के कामों के लिए ही इनको करते हैं, और ज़्यादातर तो बच्चों के लिए ही होता है। तो बच्चों के लिए जैसे कोई दिक्कत आ रही है तो अभी इनका नाम लेते हैं, मंदिर पे चढ़ाते हैं, जो भी कुछ पूजा प्रसाद, इस तरीके का काम है इनका।
तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो ये बात बताई मैंने इस तरीके से कि वो छोटा मोटा जो भी इतिहास है इनका वो ये था। तो उसके बाद ये प्रकट हुए थे नंदी में जो मारे गए थे डूब के, तो फिर उसके इनके साथ भूरा मसान वगैरह ये हो गए थे, और उसी एरिए के जो सैयद बाबा थे वो भी इनके साथ हो गए थे। मतलब तो कई शक्ति हैं इनके पास जिनसे मतलब ये अपना काम लेते हैं, रक्षा करते हैं अपने जिस भी घर परिवार में होते हैं, ये उस तरीके से। ये कोई लगना देवता नहीं है कि किसी के पीछे लग जाए कुछ हो, ऐसा नहीं है, ये अपने आप में ही रहते हैं। और ज़्यादातर इनका ये देखा है कि जो धोबी समाज है उनके कुल देवता माने जाते हैं। वैसे बहुत समाजों के भी हैं पर उनके खास हैं, मतलब धोबी समाज के ही खास माने जाते हैं ये। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो। और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।